वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान जीके के प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की 40 नंबर क्लास आज आपके सामने उपस्थित हुए। 40 नंबर क्लास लेके आए हैं जिसका नाम है हमारे सवाल आपके जवाब। रोजाना लाइव टेस्ट शाम 8 बजे की इस क्लास में आपको राजस्थान जीके के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है। 50 क्वेश्चन होते हैं और आपके लिए क्वेश्चन और 4 ऑप्शन जिसके माध्यम से आपको सही करने होते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। लास्ट में मुझे आपको बताना है 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, मुगल सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में किसे मारवाड़ के विरुद्ध राव चंद्रसेन को अकबर की दीनता स्वीकार करने के लिए भेजा? मुगल सम्राट अकबर, अकबर के बारे में ध्यान रखना, 1556 में ये गद्दी पर बैठे थे और 1605 तक ये गद्दी पर रहते। 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है और सिकंदरा उत्तर प्रदेश में इनका मकबरा बना हुआ है। 1542 में इनका जन्म हुआ था, ये याद रखना। और 1556 में इनका कालानौर पंजाब में बैराम खां के द्वारा इंटों का शासन बनाकर जब हुमायूं की मृत्यु हो का समाचार सुनते हैं तो वहां पे राज्याभिषेक किया जाता है। इतनी बात अकबर के बारे में पता होनी चाहिए। तो 1564 में किसे मारवाड़ के विरुद्ध राव चंद्रसेन को अकबर की दीनता स्वीकार करने के लिए भेजा था? नासिर हुसैन खां, हुसैन कुली खां, हुसैन कुतुब खां, हुसैन मेहतर खां। अब आपने हुसैन तो नाम सुना है, कौन सा है? हुसैन कुली खां को 1564 में जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और वहां के शासक थे राव चंद्रसेन, जो कि इस हुसैन कुली खां के आक्रमण के समय जोधपुर छोड़कर और भादरा जून चले जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल सम्राट से किया था? मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री, जिसका नाम था जगत गोसाई या मारवाड़ जोधपुर की थी इसलिए इसको जोधाबाई भी कहा जाता है, का विवाह किस मुगल सम्राट से हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर से हुआ था, यानी सलीम से हुआ था। और इससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था खुर्रम। खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि मुगल बादशाहों में जहांगीर और शाहजहां दो ऐसे शासक थे जिनकी माताएं हिंदू थी। ये मोटा राजा उदय सिंह, इसने मुगलों की दीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक था। और इसी उदय सिंह को अकबर ने मोटा राजा, ये जो मोटा राजा ना, ये मोटा राजा की उपाधि उदय सिंह को अकबर ने दी थी। अगला, मारवाड़ के राठौड़ शासक किशन सिंह ने अजमेर के निकट किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। किशन सिंह किस राठौड़ शासक का पुत्र था? ये आपको क्लियर पता है कि अजमेर में किशनगढ़ है, अजमेर में किशनगढ़ है और किशनगढ़ किशन सिंह ने बसाया था 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में। पिंकी साहू जी, शायद आपको तो पता है किशनगढ़ के बारे में, सारी भौगोलिक जानकारी आप जानते हो। किशनगढ़ की रहने वाली है पिंकी साहू, जो हमारे जो तो 1609 में बसाया था। ये किशन सिंह है, वो किसका पुत्र था? राठौड़ वंश से था। किसका पुत्र था? मोटा राजा उदय सिंह का ध्यान रखना। ये मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों की दीनता स्वीकार की थी। और पूछे मारवाड़ चित्र शैली पर मुगल शैली का प्रभाव किस शासक के समय आया था? तो मोटा राजा उदय सिंह के समय। और इसके पुत्र था किशन सिंह, जिसने किशनगढ़ बसाया था। मुगल सम्राट अकबर ने जोधपुर के शासक सूर सिंह को स्वाई की उपाधि दी थी। यह किसका पुत्र था? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि सूर सिंह को स्वाई की उपाधि किसने दी और गज सिंह को दल थंबन की उपाधि किसने दी? ये सूर सिंह भी मारवाड़ का शासक था और गज सिंह भी मारवाड़ का शासक था। गज सिंह को दल थंबन की उपाधि किसने दी और सूर सिंह को स्वाई किसने उपाधि दी? दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने। तो सूर सिंह को स्वाई की उपाधि अकबर ने दी और गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि जहांगीर ने दी। अब ये सूर सिंह पुत्र किसका था? ये सूर सिंह किसका पुत्र था, ये आपको बताना है। तो याद रखना, ये जो सूर सिंह पुत्र था वो किसका था? मोटा राजा उदय सिंह का था। किसका था? मोटा राजा उदय सिंह का ही पुत्र था। किशन सिंह भी था, सूर सिंह भी था, क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह के बाद शासक बना था सूर सिंह, सूर सिंह के बाद गज सिंह। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया इनकी चलती गई। अगला देखिए, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ हुई जहां आज भी उनकी छतरी व स्मारक देखा जा सकता है? राठौड़, मारवाड़ के राठौड़ों से क्वेश्चन आ रहे हैं। दुर्गादास राठौड़, जिनको राठौड़ों का यूलिसिस अणबिंदिया मोती कहा जाता है, और दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई जहां छतरी और स्मारक आज भी बना हुआ है। उज्जैन में, मांडू में, मानगढ़ में या फिर शिवपुरी में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे। ये उज्जैन, ये भी शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन मध्य
मध्य प्रदेश के अंदर, याद रखना। मांडू मालवा में है। मानगढ़ धाम आपको पता है। शिवपुरी, ये शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, जहां पर शिवपुरी शिवपुरी, जहां पे तांत्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी। इस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का यूलिसेस का, ये एक बहुत ही वीरता और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है यूलिसेस, इसलिए उपाधि दे दी मारवाड़ का यूलिसेस और अणबिंदिया मोती। अब इस वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का यूलिसेस कहा किसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ओझा ने, कर्नल जेम्स टोड ने, विश्व एबर ने या गोपीनाथ शर्मा ने? तो याद रखना कर्नल जेम्स टोड ने मारवाड़ का यूलिसेस किसको कहा, वीर दुर्गादास राठौड़। अब ये वीर दुर्गादास राठौड़ क्यों बार बार आ रहा है, क्या है ऐसी चीज, तो ध्यान रखना इसने गोरा दाहे, जिसको मारवाड़ की पन्ना दाहे कहते हैं, दोनों ने मिलकर जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचाया था। महाराणा अजीत सिंह ने अपनी पुत्र इंद्र कुंवरी का विवाह किस मुगल सम्राट से किया था? महाराणा अजीत सिंह मारवाड़ का शासक था, ने अपनी पुत्र इंद्र कुंवरी का विवाह किस मुगल सम्राट से किया था? मुगल सम्राट की बात हो रही है, तो इसका मुगल सम्राट था फरुखसियर। ठीक है, फरुखसियर के साथ एक शासक आए थे, फरुखसियर मुगल सम्राट आए थे, क्योंकि औरंगजेब के बाद कई शासक आए थे, मुगल सम्राट आए, तो इंद्र कुंवरी का वह अजीत सिंह ने किया था। विसल देव के नाम से किस शासक को जाना जाता है? अजयराज को, अर्णोराज को, विग्रहराज चतुर्थ को या पृथ्वीराज चौहान को? अभी 2019 के एक पेपर में क्वेश्चन आया था, विसल देव के नाम से कौन जाना जाता है, तो विग्रहराज चतुर्थ को विसल देव के नाम से जाना जाता है। ये चौहान वंश का शासक था, अजमेर का, और इसके काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं। दो प्रश्नों में बहुत कंफ्यूजन होती है कि चौहानों का सबसे ताकतवर शासक तो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, लेकिन स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव, जिसने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसको तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। एक सबसे बड़ी बात, विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी जाती है, कवि बांधव की, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, नाटक लिखा था, हरिकेली नाटक। ये 3 चीजें इनके काल की चर्चित है। पहुबा के शासक परमर्दी देव के सेनानायक आहला और उद्दल को किसने पराजित किया? महुबा है, ये पहुबा नहीं है। महुबा के शासक परमर्दी देव के सेनानायक आला और उद्दल को किसने पराजित किया? बहुत चर्चित बात रहती है। ये परमर्दी देव चंदेल था, इसके 2 सेनापति थे, आला और उद्दल को किसने? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पराजित किया था। एक महोबा का युद्ध हुआ था 1182 में। कौन सा? महोबा का युद्ध हुआ था 1182 ईस्वी में, परमर्दी देव और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान दिग्विजय नीति के तहत जीत गया, और परमर्दी देव के 2 सेनानायक आला और उदल वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये सेनापति बहुत चर्चित है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखो क्या क्या आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है, महोबा का युद्ध कब हुआ? 1182 में। किस किस के बीच? परमर्दी देव और पृथ्वीराज के बीच। केवल शासक नहीं देता, वंश पूछ लेता है, तो परमर्दी देव चंदेल था और पृथ्वीराज चौहान चौहान था। तो चौहानों और चंदेलों के बीच हुआ। कौन से सेनापति वीरगति को प्राप्त हुए? आला और उद्दल किसके थे? परमर्दी देव के। इतने क्वेश्चन इसके बनते हैं, कैसे भी पेपर में पूछा जा सकता है। सोमदेव किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था, जिसने ललित विग्रह राज ग्रंथ लिखा था? सोमदेव किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था, जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा? ललित विग्रह राज ग्रंथ लिखा। तो आपको नाम से ही पता लग गया, विग्रह राज का दूसरा नाम क्या है? विग्रह राज चतुर्थ या विसल देव है। तो इसके दरबार में रहता था एक तो सोमदेव है और एक नरपति नाला। 2 विद्वान आपको याद रखना है, नरपति नाला जिसने विसल देव रासो लिखा था, और सोमदेव ने लिखा था ललित विग्रहराज। ये पेपर में 2 फिक्स आते हैं इसके कवि। 2.5 दिन के झोंपड़े से पूर्व अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया? तो ये तो आपको पता ही है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। यहाँ संस्कृत पाठशाला थी जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण, और उसका निर्माण विग्रह राज चतुर्थ ने करवाया था। अब आपके दिमाग में आ रहा है ये विग्रह राज चतुर्थ आया कब गद्दी पर? तो 1153 से 1163 तक गद्दी पर आया। कई जगह इसकी किताबों में 1158 से 1163 भी लिखा है या 64 भी लिखा है, तो इसको कोई कंफ्यूजन नहीं होना, बस ये इस काल में आया था इतना याद रखना, इस काल में आया था इतना ध्यान रखना। अगला, मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु होली के पर्व पर हुई थी? मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु होली के पर्व पे हुई थी? कई बार पेपर में होली न देकर ऐसे पूछा जा सकता है, फाल्गुन पूर्णिमा को हुई थी। अब आपको पता है ना होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। तो किसकी मृत्यु हुई थी? उदय सिंह की। उदय सिंह की मृत्यु होली पर फाल्गुन पूर्णिमा को 1572 को गोगुंदा में हुई थी। इतनी बात याद रखना। और उदय सिंह ने 1559 में आखा तीज के दिन उदयपुर शहर बसाया था। तो 2 त्योहार से इसका संबंध आ जाता है। निम्नलिखित में से किस दिन मीणा लोग अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते?
अपने जो शस्त्र है, सॉरी शस्त्रों का प्रयोग मीणा लोग करते नहीं। किस दिन नहीं करते? जन्माष्टमी पर, मकर संक्रांति पर, गोवर्धन पूजा पर या बसंत पंचमी पर। तो याद रखना, जो गोवर्धन पूजा की जाती है ना, हम गोवर्धन पूजा करते हैं दूसरे दिन, दीपावली के अगले दिन, उस दिन मीणा लोग वो अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते। किस जिले में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या न्यूनतम है? अब ये क्या हो गया? किस जिले में किस जिले में वहां की जनसंख्या के अनुपात में एसटी जनजाति बहुत ही कम लोग हैं। यानी मान के चलो 100 लोग रह रहे हैं ना, तो वहां एक या दो ही है, बाकी नहीं है। यानी वो एसटी की जनसंख्या न के बराबर ही है, तो वो नागौर जिले के अंदर, वहां पे नागौर में। राजस्थानी शैली का उद्गम निम्न में से किस शैली से माना जाता है? राजस्थानी शैली है, जो राजचित्र शैली है, उसका उद्गम किस शैली से माना जाता है? कभी ध्यान रखना, ये जो भाषा शैली है या शैली है कोई भी है, तो अपभ्रंश शैली टूटी फूटी लास्ट से बच जाती है। जैसे अपने भाषा पढ़ते हैं ना, संस्कृत है, पाली है, प्राकृतक है, फिर तो शोर सेनी है, फिर लास्ट में अपभ्रंश से टूट फूट के अपभ्रंश से शोर सेनी आ गई, शोर सेनी से टूट फूट के आती है, तो वो अपभ्रंश शैली है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में स्थापित संस्था का नाम, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में एक संस्था स्थापित की थी, उस संस्था का नाम क्या है? इजलाज सभा, आर्य समाज, परोपकारी सभा या महाइंद्राज सभा। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। अभी राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद से पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। हालांकि राजा राम मोहन राय का संबंध राजस्थान से नहीं है, इसलिए बहुत कम आते हैं, दोनों से जरूर आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उदयपुर में इन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। किसकी? परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, ये पेपर में आता है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना बंबई में, और ग्रंथ लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। ये भी याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में 2 बार आते हैं, एक बार तो करौली में आते हैं और दूसरी बार ये जोधपुर आते हैं। उस समय जसवंत सिंह द्वितीय यहाँ शासक होते हैं। जोधपुर में इन्हें जहर दिया जाता है और अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। चंवरी कर लागू किया था प्रताप सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, कृष्ण सिंह ने, कुशाल सिंह ने। कल मैंने आपको बताया था तलवार बंधाई कर किसने लगाया था? कल मैंने बताया था ना, तलवार बंधाई कर जो एक उत्तराधिकारी कर है। आज मैंने बता दिया चंवरी कर, जो पुत्री की शादी पर 5 रुपए मेवाड़ क्षेत्र में कर लिया जाता था। चंवरी कर किसने लगाया? याद रखना, चंवरी चंवरी कर किसने लगाया? कृष्ण सिंह ने। और तलवार बंधाई कर किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने। ये पृथ्वी सिंह ने 1906 में तलवार बंधाई कर लगाया था और कृष्ण सिंह ने 1903 में ये चंवरी कर लगाया था। 22 जून 1888 को चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? 22 जून 1888 को, सन देख लेना, 1887-88 को चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? भगत आंदोलन, भील आंदोलन, किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। इससे एक नई तथ्य की बात आई है, बता देता हूँ। जाट किसान आंदोलन राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था, ये जाट किसान आंदोलन। कहीं जाके उत्तर बिजोलिया किसान आंदोलन कर दो। पहला किसान आंदोलन राजस्थान का जाट किसान आंदोलन था, लेकिन ये असफल रहा था, इसमें कोई संगठन नहीं था, बस ये समस्या थी। आपसे पेपर में पूछ ले, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू हुआ? मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से हुआ, जिसको रासमी चित्तौड़ मातरकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। अब ये सन 88 आ सकता है, कई किताबों में इसको 85 भी दे रखा है, तो ज्यादातर इस सन को नहीं पूछा जाता। देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देलवाड़ा कहाँ पे है? देलवाड़ा सिरोही के अंदर है, माउंट आबू सिरोही में है। और आदिनाथ यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषिवदेव या आदिनाथ एक ही है, इनका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। पाली में और देलवाड़ा, ये जो समूह के मंदिर है ना, इन मंदिरों को अच्छे तरीके से याद रखना, इनमें किसी भी प्रकार से पेपर में पूछा जा सकता है। राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है, यानी त्रिकोण आकृति का बसा हुआ है, वह शहर कौन सा है? और उस क्षेत्र से जो विद्यार्थी संबंध रखते हैं शायद उनको पता भी होगा, झालावाड़ जिला उत्तर हो जाएगा। झालावाड़ जिले के विद्यार्थी मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनको भी पता लगे, अगर कोई विद्यार्थी देख रहा है, 1-2 विद्यार्थी देख रहे हैं, तो जरूर बताए ये त्रिकोणात्मक शैली में वास्तव में बसा हुआ है या ऐसे ही किताबें गुमराह कर रही है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं राजस्थान के अंदर जो सिर्फ गुमराह के जरिए, वास्तविक तो वहां कुछ और ही है। तो आप जरूर मुझे और हमारे सभी जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनको बताने का कष्ट करेंगे। राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का, राजस्थान का किस सभ्यता अलंकृत फर्श का अवशेष मिले? अवश्य नहीं, अवशेष मिला है। यानी किस सभ्यता से अलंकृत ईंटें, यानी ये जो ईंट है जैसे, ये अलंकृत मिली है, किस
जो फर्श मिले हैं वो अलंकृत मिले हैं, यानी कच्ची ईंट थी लेकिन अलंकृत मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कहां से मिले होंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा से। ध्यान रखना, कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी, मकान कच्ची ईंटों से बने थे लेकिन खासियत थी अलंकृत ईंटें थी। कालीबंगा हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे 1952 अमलानंद घोष और उत्खननकर्ता बीबीलाल बीके था। पर ऐसे सीधा दिमाग में जबान पे आ जाना चाहिए फटाफट, क्योंकि बहुत बार बता चुका हूं। कालीबंगा में व्याघ्र चित्रित मोहरें उपयोग में ली जाती थी, ये सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा में व्याघ्र चित्रित मोहरें उपयोग में ली गई थी, ये शब्द कहां से प्राप्त हुए हैं? अब मोहरे वो नहीं, आभूषण पहनने वाले नहीं, ये महिलाएं तो बस खुश हो जाती है आभूषण का नाम मोहरे, कनक है, बाड़ी, कान की, ये मोहर, मोहर लगाती है ना, मोहर जिसको कहते हैं, मोहर लगाते हैं, ऐसे ठप्पा लगाते हैं, वो मोहर। तो ये सोंथी से, सोंथी कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है, जिसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। राजा मान सिंह के आग्रह पर अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? अकबर बहुत खास शासक थे, मैं मानता हूं। और आपको पता है हिंदुओं का स्वर्ण काल इसके काल को कहता है, क्योंकि इसने जजिया कर हटाया है, तीर्थ कर हटा दिए, दास प्रथा, यानी हर एक धर्म को लेकर इसने काम किया था। तो राजा मान सिंह जो आमेर के शासक थे, उनके आगे पर अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था? तो याद रखना, 1562 में दास प्रथा का उन्मूलन किया था, 1563 में इन्होंने तीर्थ कर हटाया था, और 1564 में इन्होंने जजिया कर हटा दिया था, जो औरंगजेब ने दोबारा 1679 में लगाया था। कछुआ राजवंश की कुल देवी जमुआई माता का मंदिर किसने बनवाया था? कछुआ राजवंश की कुल देवी कौन सी माता है? जमुआई माता, जिनका मंदिर रामगढ़ में बना हुआ है, जमुआ रामगढ़ नाम से वो प्रसिद्ध है शहर। तो किसने बनवाया था? ध्यान रखना, दुल्ले राय ने। दुल्ले राय जो कछुआ वंश का संस्थापक है, कछुआ वंश का मूल पुरुष संस्थापक कौन है? दुल्ले राय, या इसी का नाम आता है तेजकर्ण। क्या नाम आता है? तेजकर्ण। इसने आमेर के अंदर, या कह सकते हैं कि ढूंढाड़ क्षेत्र में कछुआ वंश की नींव डाली थी, और सर्वप्रथम दौसा को राजधानी बनाई, और दूसरी इसने रामगढ़ को राजधानी बनाई, और यही रामगढ़ के अंदर इसने जमुआई माता का मंदिर बनवाया, जो ये रामगढ़ जमुआ रामगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ स्थित है? पाली में, पुष्कर में, अजमेर में, या फिर डींग भरतपुर में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पुष्कर अजमेर के अंदर जहांगीर महल स्थित है। पूरा उत्खनन स्थल बागोर व नाडोल क्रमशः किन जिलों में है? देखो, सभ्यता से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट और आहड़ से पूरी जानकारी पूछी जाएगी। बाकी जितनी भी सभ्यता उनका जिला या नदी पूछी जाएगी। तो पूरा उत्खनन स्थल बागोर कहाँ पे है? बहुत बार बता चुका हूं, आप भूलोगे नहीं। भीलवाड़ा में है। और नाडोल कहाँ पे है? पाली में है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा और पाली। पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने शुरू करवाया, इसे पूर्ण किस शासक के द्वारा करवाया? अब कल मैंने झील के बारे में बतवाया था, अब शायद आपके दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि जो कंटिन्यूज वीडियो देखता है ना रोज, जो विद्यार्थी और मन लगा के अच्छे तरीके से पढ़ता है, तो उसको क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। रिपीट का मतलब, जैसे कल हमने पिछोला झील है और उसके किनारे किसने बनवाए थे, वो आ गया। अब उससे संबंधित ही क्वेश्चन चेंज होके क्वेश्चन आ गया, तो उससे क्या नई जानकारी मिलती रहती है। पिछोला झील का निर्माण, अब आपको पता है, राणा लाखा के समय उदयपुर में हुआ। जग मंदिर और जग निवास महल दो है। अब ये पूछ रहा है कि जग मंदिर का निर्माण है वो कर्ण सिंह ने शुरू करवाया था, पूर्ण किसने करवाया था? तो जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। कर्ण सिंह ने नींव डाली थी। शासकों की पूरी डिटेल देखे ना, तो ये कर्ण सिंह 1620 में गद्दी पर बैठा था और 1628 तक राज करता है। फिर जगत सिंह प्रथम 1628 में आता है और 1651 तक रहता है। फिर 1652 तक रहता है, 51 तक, 52 से रहकर 1680 तक राज सिंह आ जाता है। ठीक है। और जग निवास महलों का निर्माण जगत सिंह द्वितीय करवाता है। अगला, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का आदर्श ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो सीधी सी बात है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में की थी, अजमेर को कर्म भूमि बनाई थी, और 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ, जब पृथ्वीराज चौहान शासक थे भारत के, तब वो आए थे। तो ऐसी बातें मैं रोज बताते रहता हूँ। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, लास्ट में आपको क्वेश्चन देता हूँ ना, यही क्वेश्चन मैं देता हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हर वर्ष उर्स लगता है, किस उर्स पर भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद पहली बार सुनते होंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में हर साल उर्स लगता है, गोरी परिवार झंडा फहराता है, ये भी आपको पता है।
किस उर्स पर भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया? एक ही बार जारी हुआ है, मुझे कमेंट करके बताना। शानदार क्वेश्चन है भाई, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका कमेंट करके, ऑफलाइन बता देना चाहिए, कोई बात नहीं, आराम से ढूंढ के शानदार तरीके से बता। राजस्थान में रामचरण जी महाराज का पूरा नाम क्या है? राजस्थान में रामचरण जी महाराज है, जिन्होंने राम सनई संप्रदाय की स्थापना की थी और मुख्य पीठ इनकी शाहपुरा भीलवाड़ा में। इनका यानी बचपन का नाम क्या था? वास्तविक नाम पूछो या बचपन का नाम था राम किशन। क्या था? राम किशन। राजस्थान में पर्वतसर नागौर का पशु मेला कहलाता है। तो राजस्थान में पर्वतसर नागौर का पशु मेला कहाँ लगता है? तो सीधी सी बात है, तेजाजी पशु मेला लगता है पर्वतसर नागौर में। राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, जिसको सशस्त्र बहू का मंदिर कहा जाता है राजस्थान में? तो नागदा उदयपुर में है। कहाँ पे? नागदा उदयपुर में है। और ये खास बात एक और ध्यान रखना, नागदा उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? बप्पा रावल जी ने एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था और इनकी समाधि भी बनी हुई है। हरिभूषण रचना किसकी है? हरिभूषण गंगाराम बाटकी भट्ट की, जयदेव की, अनूप सिंह की या जसवंत सिंह की? एक भाषा भूषण नाम सुना है आपने? भाषा भूषण ग्रंथ और एक हरिभूषण, दोनों अलग है। भाषा भूषण तो है जसवंत सिंह का, लेकिन हरिभूषण है गंगाराम भट्ट का है। इसका गंगाराम भट्ट का। फड़ चित्रण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले श्रीलाल जोशी का संबंध किस जिले से है? फड़ चित्रण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले श्रीलाल जोशी का संबंध किस जिले से है? तो भीलवाड़ा जिले से इनका संबंध है। अब आपके लिए क्वेश्चन फिर छोड़ के जाता हूं, जरूरी है आप जितना चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, क्वेश्चन को खोजेंगे, आपके दिमाग प्रवृत्ति तर्क शक्ति उतनी बढ़ती जाएगी। और बढ़ती क्या जाएगी? पेपर में कभी क्वेश्चन आ गया तो गलत नहीं होगा। श्रीलाल जोशी को पद्म श्री अवार्ड कब मिला? ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं आपको, वही मैं आपको उत्तर पूछ रहा हूँ। दो क्वेश्चन हो गए। श्रीलाल जोशी फड़ चित्रकार हैं, भीलवाड़ा के हैं, किस वर्ष पद्म श्री मिला? कमेंट करके बताना। जो विद्यार्थी ऑफलाइन कमेंट करके बाद में आराम से ढूंढ के बता देना, उनके नाम मैं शानदार तरीके से लूंगा। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है? राजस्थान में किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो जैसलमेर के तनोट में की गई है। भारत पाकिस्तान युद्ध के तहत ये युद्ध संग्रहालय यानी एक विजय स्तंभ का निर्माण किया गया है। विराट में किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? विराट में किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो बहुत बार बता चुका हूं, जब भी विराट का नाम आए दो चीजें आपको याद रखना है, मौर्य काल के और बौद्ध धर्म के अवशेष विराट से मिले हैं। गुप्त काल के आ जाए तो बयाना भरतपुर कर देना। हल्दी घाटी युद्ध में किस मुगली मुस्लिम सरदार ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था? हल्दी घाटी युद्ध में किस मुस्लिम सरदार ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था? तो महाराणा प्रताप से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। हकीम खां सूरी ने साथ दिया था। एक आता है हसन खां मेवाती, उसने राणा सांगा का साथ दिया था खानवा युद्ध में। तो दोनों मुस्लिम सरदारों के नाम याद रखना। थेवा कला में कांच पर सोने की नक्काशीदार चित्रकारी की जाती है। कांच के ऊपर सोने की नक्काशीदार चित्रकारी की जाती है। इसके प्रणेता नाथूजी सोनी को माना जाता है। ये किस जिले में होती है? तो थेवा कला सीधा पेपर में आ जाएगा। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की है। नाथूजी सोनी ने इसकी शुरुआत की थी। कांच पर पेस्ट पूछा जा सकता है। थेवा कला एक चित्रकारी है, किस प्रकार की? कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है। पेपर में आ जाता है, चमड़े पे की जाती है, कांच पे की जाती है, कपड़े पर की जाती है, ऐसे आ जाता है। तो कांच पर सोने की नक्काशी। राजस्थान में संतरों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये तो बहुत आसान है आपके लिए। संतरों का सर्वाधिक झालावाड़ झालरापाटन में, इसलिए राजस्थान का नागपुर कहते हैं। संतरे अलग है, एक किन्नू आता है, किन्नू, वो किन्नू सबसे ज्यादा होते हैं, वो श्री गंगानगर के अंदर होते हैं। लूणकन सर में सबसे ज्यादा मूंगफली होती है। क्या होती है? मूंगफली। और राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? अलवर को कहा जाता है। जोधपुर में स्थित किस स्थान को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है? जोधपुर में स्थित किस स्थान को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? ओसिया जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। ये भुवनेश्वर कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर है। यानी जिस शैली में भुवनेश्वर के अंदर मंदिरों का समूह है, उसी प्रकार ओसिया में भी मंदिर बने हुए हैं प्रतिहार शैली के, इसलिए इसको कहते हैं। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? और मैं प्रजामंडल का स्पेशल वीडियो दे चुका हूं, आप लगाना। राजस्थान का प्रजामंडल बाई नानक क्लासेस, आपको बढ़िया तरीके एकदम शानदार तरीके से प्रजामंडल का टॉपिक मिलेगा। राजस्थान पूरा जी
पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर सब क्लियर है। कोई भी आपको टॉपिक देखना हो तो आप टॉपिक का नाम लगाओ, भाई नानक क्लासेस लगा लेना, आपको सब टॉपिक मिल जाएंगे। और सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो जरूर देखें। और टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको शानदार तरीके से लिंक वगैरह क्विज वगैरह मिलेगी। और कोई विद्यार्थी अगर राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहता है 2019 की, 2020 की, 2021 की, कोई भी जीव वन रिपोर्ट, योजना, पुरस्कार के सब, तो आप संपर्क कर सकते हैं 8094496272। और इसका पीडीएफ का पूरा चार्जेस रहेगा हमारा 100 रुपये। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इस नंबर पे कर सकते हो, और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप के तहत पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो किसके, त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा क्रोली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा? त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा 1938-39 में। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय एजीजी कौन थे? 1857 की क्रांति के समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो नाम जानते हो आप, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसके अलावा भोटिया अंबा मेला कहाँ बढ़ता है? भोटिया अंबा मेला ये बहुत चर्चित है। तो भोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा में लगता है, इसको का कुंभ भी कहते हैं। क्या घोटिया अंबा मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? बनी ठनी पेंटिंग, तो इसका नाम नाम ही काफी है, पेपर में आता ही आता है, श्योर है। चित्रकला में 90% क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं बनी ठनी से। तो किशनगढ़ अजमेर की है। मोरध्वज न्यालचंद ने बनी ठनी चित्र बनाया था, जिसको एरिक डिक्सन और फयाज अली ने भारत की मोनालिसा कहा था। और सामंत सिंह जो नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध थे, इससे प्रिय दर्शना प्रेमिका थी, बनी ठनी उसका चित्र बनाया था। कजली तीज के दिन बालिकाएं और स्वागिन किस वर्ष की पूजा करते हैं? कजली तीज, जिसको सातुड़ी चीज बड़ी तीज कहते हैं, के दिन बालिकाएं और स्वागिन स्त्रियां वो किस वृक्ष की पूजा करती हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कजली, तो कजली तीज है वो आती कब है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। और उस दिन बड़ की, पीपल की, खेजड़ी की या नीम की, किसकी पूजा करती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, किसकी पूजा करते हैं? याद रखना, नीम की पूजा की जाती है। और जब गोगा जी का थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। अजमेर में कंपनी गार्डन किसे कहते हैं? उर्जन विहार को, मानगढ़ को, सरिस्का को, झिलमिल डाह को। 2018 के एक पेपर में, एक सीधी संस्था किसी पेपर करवाया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि अजमेर में जो कंपनी गार्डन है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, उर्जन विहार के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सा संप्रदाय है जो हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? निम्बारक संप्रदाय। निम्बारकाचार्य, निम्बारक संप्रदाय, जिनकी हमारे राजस्थान में पीठ है, रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद है अजमेर में, वहां इसकी पीठ है। चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? तो चार हाथों वाले देवता तो आप जानते हो, चार हाथों वाले शेषनाग का अवतार वीर कल्ला जी। संत नवलदास का जन्म किस जिले में हुआ था? संत नवलदास जी का जन्म, जिन्होंने नवलदासी संप्रदाय चलाया था, नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? नागौर में। और 12 में मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित काकुनी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? 12 में एक मंदिर है काकुनी मंदिर, जो मुकुंदरा की पहाड़ियों में है, किस नदी के किनारे है? पूछा जा सकता है पेपर में। पहला क्वेश्चन आएगा, काकुनी मंदिर कहाँ पे है? 12 में। किस पहाड़ी पे बना हुआ है? ये जरूर याद रखना, आजकल पेपर में पूछते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ी पे। किस नदी के किनारे है? परवन नदी के किनारे, क्योंकि 12 में एक फेमस नदी है परवन। और आज का अंतिम क्वेश्चन, लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या है? लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या है? सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, फिर कल विद्यार्थी जिन्होंने ऑफलाइन मुझे कमेंट में जवाब दिए थे उनके नाम मैं जरूर बोलने की दूंगा। एक वीडियो को लाइक कर दो आप सारे विद्यार्थी, क्योंकि वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। लाइक नहीं करना है, शेयर नहीं करना है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करो। सपोर्ट आपकी सबसे बड़ी बात है। तो लोक देवता हड़बू जी जो पंच पीरों में शामिल है, इनका जो वाहन है वो सियार है। याद रखना, सियार हड़बू जी का वाहन है। सगुन शास्त्र के ज्ञाता इन्हें कहा जाता है। इनका पूजा स्थल बेंगटी फलोदी जोधपुर के अंदर है। और इनका जो जन्म हुआ था वो बुंडेल नागौर के अंदर हुआ था। ये 50 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे जरूर बताना। अब क्वेश्चन थे, देखिए, पीसी मोटिवेशनल वीडियो के नाम से एक नाम आया है, उन्होंने कहा सर आपका स्टाइल मस्त है पढ़ाने का, थैंक यू। बस आप सबकी सपोर्ट दुआ है। और प्लीज सर, हम्बल रिक्वेस्ट सर, आप एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो जूनियर असिस्टेंट के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज क्वेश्चन बढ़ाकर 200 कर दीजिए।
इसी मोटिवेशनल जी मैं आपको बता देता हूँ, आपका नाम बना हुआ है। रोज 50 क्वेश्चन मिलते हैं, रोज 50 क्वेश्चन का मतलब एक महीने में 1500 क्वेश्चन मिलते हैं। रोज आप अटेंड कीजिए, 50 क्वेश्चन के साथ तथ्य मिलते हैं, मान के चलो 200 ही होते हैं, 200 से ही ज्यादा हो जाते हैं, इतनी डिटेल बताता हूँ, बस पूरा देखना है वीडियो, ये याद रखना। तो 200 से ही ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, आप धीरे पूरा वीडियो देखें। और सुबह 7 बजे का ओम प्रकाश जी 42 क्वेश्चन है। संजय गुर्जर धन्यवाद आपको भी। राम कुमार चौहान सर 26, 27, 28 का दोबारा देखें, जरूर देखेंगे। रुकमा कुमारी क्लास बीच में छोड़ दी, कोई बात नहीं। टेक केयर, जो विद्यार्थी थोड़ा स्वास्थ्य खराब है तो अपने स्वास्थ्य की जरूर ध्यान दें, क्योंकि मैं भी थोड़े स्वास्थ्य का जब भी ध्यान पूरा रखना पड़ता है, क्योंकि गले में खराबी वगैरह हो जाती है तो वीडियो बहुत मुश्किल से बनता है। शीला देवी सर आपकी मेहनत, धन्यवाद है आपको भी, धन्यवाद। सत्येंद्र सिंह जैसलमेर, पवन कुमार मीना सर कल का वीडियो देखो, सुबह 7 बजे कई बार वीडियो ये नहीं पाता कि मेरा जो टेक्निकल है, टेक्निकल हेल्पर है, वहां कई बार क्या होता है, समस्या आ जाती है तो पीडीएफ पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, वास्तविक हमारी कहानी कुछ और ही है। अगर हम वास्तविक कभी ये चर्चा करेंगे, स्पेशल आपको बताएंगे कि क्या सिस्टम चल रहा है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि टेक्निकल जो देखो मैं वीडियो खुद मैं बनाता हूँ, और जो आपके कमेंट में जवाब दिए जाते हैं वो भी मेरे द्वारा दिए जाते हैं। तो ताकिर खान ने जैसलमेर का, वेरी गुड। और प्रकाश कुमार खुरम बचपन का नाम था, गोमती नदी का रोकर प्रकाश कुमार। मनीषा बिश्नोई 42 सही है। अनीसा बिश्नोई वेरी नाइस। मनीषा बिश्नोई जय श्री कृष्णा। मनीषा बिश्नोई 42 क्वेश्चन सही है। ढाई साके के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। 1550 में अर्ध साका हुआ था, वो सबसे ज्यादा चर्चित है। महेंद्र मुआल जी आपके जवाब है। राजगोला जी, इसके अलावा राजगोला भरतपुर जी आपके जवाब सही है। महेंद्र मोल जी, सपना कुमारी ढाई साके के लिए जैसलमेर। और इसके अलावा जो कमेंट में जवाब आए हैं, प्रवीता मेघवाल, बलविंदर पनवार, प्रवीता मेघवाल, सोनिया नरवालिया, सुनीता कचूरा, ममता बिश्नोई, रोबिन सिंह, सुनीता कचूरा, बाबूलाल सेन, दक्ष कसवा। और इसके अलावा राजगोला जी शुभ संध्या आपको भी। ममता बिश्नोई जी थैंक यू। महेंद्र मुहल गुड इवनिंग आपको। रुकमा कुमारी गुड इवनिंग। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। टेक केयर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अध्ययनरत रहें लगातार। जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा पीहू सेठी है, पिंकी साहू है, सपना कुमारी है, मनीषा बिश्नोई, मनीषा शर्मा है, काव्या जोड़ है, स्वाति अग्रवाल है। जो भी विद्यार्थी कमेंट करते हैं, सतपाल सिंह है। इसके अलावा जितने भी दिनेश कुमार सुथार है, दिनेश पूनिया है, जगजीत सिंह जी है, इन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और लगातार प्रयासरत रहे, लगातार अध्ययनरत रहे। कंटिन्यूज अगर आप रहोगे तो आप निश्चित रूप से कामयाबी आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।